सूखे के समय हाथियों की तबाही मचाने वाली ताकत और भी डरावनी हो जाती है। एक भूखे हाथी के सामने दरियाई घोड़ों की बदबू से भरा गंदला पानी भी मजबूरी में पीना पड़ता है। कुछ समय बाद बारिश के मौसम से मिले सारे संसाधन पूरी तरह गायब हो चुके थे। ये विश्वास करना मुश्किल था कि कभी यह जगह जीवन से भरी हुई थी। दरियाई घोड़ों का तालाब अब सिर्फ थोड़ा सा कीचड़ बचा पाया था ताकि वे अपनी संवेदनशील त्वचा की रक्षा कर सकें। वे मजबूर होकर उसी कीचड़ में फंसे रहते थे। जो जगह कभी स्वर्ग थी अब एक कैद खाना बन चुकी थी। लेकिन हाथी हार नहीं मान सकते थे। उन्हें हर दिन बहुत दूर तक चलकर भोजन और पानी ढूंढना पड़ता था। घाटी के बाहर एक लगभग सूख चुका जलाशय था। उसने आसपास के सभी हाथियों को अपनी ओर खींच लिया। यहाँ तक कि अकेले रहने वाले नर हाथी भी वहाँ पहुंच गए। जो हाथी सबसे पहले पहुंचा उसने पानी पीने की सबसे अच्छी जगह पर कब्जा कर लिया। लेकिन दूसरे हाथी भी अंदर घुसने की कोशिश करते रहे। 1.8 मीटर लंबे दांतों से चोट लगना बेहद खतरनाक था। हाथियों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा था। हर हाथी पानी की एक घूंट के लिए संघर्ष कर रहा था। लेकिन अब वहाँ का पानी पीने लायक भी नहीं बचा था। घास के मैदान के दूसरी ओर हालात और भी भयानक थे। चारों तरफ सूखी और बंजर जमीन फैली हुई थी। यहाँ सभी जानवरों का जीवन खतरे में पड़ चुका था। सामने एक अफ्रीकी हाथियों के झुंड का नेता था। उसकी उम्र 40 साल से ज्यादा थी। वह अफ्रीका के सबसे भयानक सूखों को झेल चुका था और हर बार बच निकला था। लेकिन इस साल पौधों की संख्या बहुत कम हो चुकी थी। उसके लिए अपने बच्चों के लिए भोजन और पानी ढूंढना बेहद मुश्किल हो गया था। सबसे छोटा बच्चा कुपोषण का शिकार हो चुका था। वह अब ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता था। वह अपने परिवार के साथ चल भी नहीं पा रहा था। झुंड का नेता बच्चों को एक पुराने जंगल की ओर ले गया जिसे वह अच्छी तरह जानता था। लेकिन टूटे हुए पेड़ बता रहे थे कि दूसरे हाथियों के झुंड पहले ही वहां आ चुके थे। बचा हुआ भोजन उनके लिए बिल्कुल पर्याप्त नहीं था। भोजन की कमी के कारण मादा हाथी अपने बच्चों के लिए पर्याप्त दूध भी नहीं बना पा रही थी। आखिरकार नेता के पास कोई और रास्ता नहीं बचा। उसे मजबूर होकर उस कमजोर बच्चे को पीछे छोड़ना पड़ा और दूसरे इलाके में भोजन ढूंढने निकलना पड़ा। वह अपने साथ सिर्फ बड़े बच्चों को लेकर गया। कमजोर छोटा हाथी वहीं अकेला रह गया। उसके पास इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसे उम्मीद थी कि उसकी माँ और भाई जल्द लौट आएंगे। लेकिन लगातार गर्मी और पानी की कमी में वह ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह सका। कुछ समय बाद चमत्कार नहीं हुआ। छोटा हाथी मर चुका था। वह इस निर्दयी सूखे का शिकार बन गया। मादा हाथी और बाकी झुंड चाहकर भी उसे बचा नहीं सके। लेकिन झुंड के नेता के लिए जब तक बड़े बच्चे जीवित थे तब तक उम्मीद बाकी थी। उन्हें जल्द से जल्द बदलते माहौल के अनुसार खुद को ढालना था। कुछ हाथियों के झुंडों ने अद्भुत सहन शक्ति दिखाई। वे अपने पुराने इलाके छोड़कर दूर दूर तक नए भोजन और पानी की तलाश में निकल पड़े। हालांकि सूखा अब भी जारी था, लेकिन जब तक उनके बच्चे जिंदा थे तब तक उम्मीद भी जिंदा थी। वे अपने पुराने घरों को छोड़कर आगे बढ़ते रहे। फिर भी नए हाथी बच्चों का जन्म होता रहा। अफ्रीकी घास के मैदान के सभी जानवरों के लिए असली उम्मीद सिर्फ एक चीज थी, बारिश के मौसम की वापसी। ऐसे कठिन संघर्ष और जंगल की अनसुनी कहानियों के लिए वाइल्ड टेल्स को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि जंगल की अगली कहानी और भी रोमांचक होने वाली है।